हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस व्हील। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से समझना है। एंड जो बेसिक्स होते हैं हमारे, वो सब बेसिक केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग कहते किसे हैं? केमिकल बॉन्डिंग को समझने से पहले आपको केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। केमिकल बॉन्ड कैसे कहेंगे? जब दो मॉलिक्यूल आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होंगे, जब क्या होंगे, दो मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब वो अट्रैक्ट होंगे तो एक बॉन्ड फील हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कह देंगे। और इस प्रकार की बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कह देंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होगी। द केमिकल फोर्स विच कैप्स द एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल टुगेदर इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो ये तो बात है केमिकल बॉन्डिंग की। अब हम पढ़ते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जो आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कि कितने टाइप्स के होते हैं, कि हमारे बॉन्ड कितने टाइप्स के होंगे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। देखिए, जो बॉन्ड होंगे वो 3 टाइप्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में, आयोनिक बॉन्ड। सेकंड आएगा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। एंड थर्ड आएगा डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। तो 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड। देखिए, आयोनिक बॉन्ड से तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, आयोनिक बॉन्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, सबसे ज़्यादा हम कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। डेटिव बॉन्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको जब भी डिफाइन कर दूंगा उसे। चलिए हम बात करते हैं पहले आयोनिक बॉन्ड के बारे में। देखिए, आयोनिक बॉन्ड क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड होते हैं जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होते हैं तो एक बॉन्ड फील होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहेंगे, ठीक है ना। तो और शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या हो सकते हो उसे, ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। किसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर से क्या बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनते हैं। तो कह सकता हूँ ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इससे क्या बनेगा, आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। तो आप समझ सकते हो कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से बनेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है कि जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो किस में बनता है। देखिए, आयनिक बॉन्ड जो बनेगा वो मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा। किस में बनेगा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में, ठीक है ना। इसमें बनेगा आयनिक बॉन्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है वो किस में बनता है, मेटल मेटल के बीच में, मेटल नॉन मेटल्स के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, तो आपको आंसर पता होना चाहिए क्या होगा, मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में। देखिए, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम, एग्जाम्पल से हमें जल्दी समझ में आ जाएगी कि आयनिक बॉन्ड है क्या है, आयनिक बॉन्ड बन कैसे रहा है, ये भी पता लग जाएगा हमें। मेटल तो हम ले लेते हैं, फर्स्टली सोडियम ले लेते हैं, सोडियम मेटल ली हमने। और नॉन मेटल क्या ले ली, Cl, क्लोरीन ले ली, सोडियम एंड क्लोरीन। एंड सोडियम जो प्रेजेंट होता है वो Na+ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड Cl किससे होता है, माइनस में, Cl माइनस में। अब ये प्लस कहाँ से आया, माइनस कहाँ से आया, ये देखते हैं। देखिए, एटॉमिक नंबर की हमने बात की थी, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो कैसे लिखोगे आप, 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एंड Cl का क्या होता है, 17। तो कैसे लिखोगे, 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा इसका। जब इसमें 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है तो आप देख रहे हो ये क्या है, अनस्टेबल है। ये भी अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि स्टेबिलिटी होने के लिए आपके 2, 8, 18, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन हटा दें यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन हटा दें यहाँ से, तो स्टेबल हो जाएगा। 2 और 8 रह जाएंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखते हैं 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसे कहीं से मिल जाए, Cl को 1 इलेक्ट्रॉन जो मिल जाए कहीं से, तो क्या हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसे तो एक खोना है इलेक्ट्रॉन, इसे एक इलेक्ट्रॉन पाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसमें कम है, ठीक है। तो इन्होंने क्या सोचा, दोनों ने, ये क्या करते हैं, Na+ जो है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन किससे दे दिया इसने, नॉन मेटल्स को दे दिया, Cl को दे दिया। तो क्या बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। अब कैसे बन जाएगा, 2, 8 NCl का क्या हो जाएगा, 2, 8, 8।
अब आप देख रहे हो दोनों स्टेबल हो गए हैं, ये क्या होंगे, दोनों स्टेबल हो गए। कैसे, इसके पास भी 2 8 और इस पर 2 8 8, तो दोनों स्टेबल हो गया। एंड जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया, ठीक है ना, तो इनके बीच में एक फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, जिसे हम कह देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इसमें फोर्स होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये क्या बनेगा, ये क्या होते हैं, बॉन्ड नहीं बनाएंगे। बेसिकली हम पढ़ते हैं ना, ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और मैंने आपको बताया ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप समझ गए होंगे ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से एक बॉन्ड फील हो रहा है, जिसे हम क्या कह देंगे, आयनिक बॉन्ड कह देंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्या बात क्या आती है इसमें कि NaCl जो है ये क्या बना रहे, डायरेक्शन नॉन डायरेक्शनल है, ये क्या होंगे, नॉन डायरेक्शनल, ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल बनाते हैं बॉन्ड, नॉन डायरेक्शनल। तो आपको एग्जाम में ये भी बन सकता है, आयनिक बॉन्ड होते हैं नॉन डायरेक्शन होते हैं कि डायरेक्शनल होते हैं, तो क्या आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। एंड जब ये नॉन डायरेक्शनल होंगे तो ज्योमेट्री भी नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ज्योमेट्री भी नहीं बनाएंगे, नो ज्योमेट्री, ठीक है ना, तो ज्योमेट्री नहीं बनाएंगे। हमने पढ़ लिया नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल की वजह से क्या होता है, ज्योमेट्री भी फील नहीं करेंगे। तो ये थी आयनिक बॉन्ड्स की बात। आयनिक बॉन्ड्स में हम पढ़ते हैं फैक्टर्स के बारे में, एग्जाम में जो आ जाते हैं फैक्टर्स भी आ जाते हैं, किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं ये आयनिक बॉन्ड। देखिए फैक्टर्स क्या होंगे इसमें, इधर लिख देता हूँ मैं, फैक्टर्स। देखिए फैक्टर्स के लिए एक ट्रिक है, तो आप याद रखोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे, क्योंकि आप थ्योरेटिकल जो बात है ना वो तो आप खुद भी याद कर सकते हो, थ्योरेटिकल बात तो आपकी बुक्स में भी लिखी है। आप इस चैनल पे आए हो तो कुछ सीखने के लिए आए हो, तो मैं आज वही सिखाने वाला हूँ आपको कि फैक्टर्स को कैसे याद रखोगे आप शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि चैनल डिपेंड इतना है कि शॉर्ट फॉर्म आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। फैक्टर्स क्या होंगे, फर्स्ट है फैक्टर होगा लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड होगा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। एंड थर्ड होगा हमारा हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी। तो फैक्टर्स कौन कौन से, एक तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए इसकी आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। एंड थर्ड क्या होगा, हाई लैटिस एनर्जी होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी नहीं, या लैटिस एंथैल्पी आएगा, सॉरी क्या आ जाएगा, लैटिस एंथैल्पी, हाई लैटिस एंथैल्पी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। आप इसे याद कैसे करोगे, अब लो आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए या हाई लैटिस एंथैल्पी होनी चाहिए। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, वो देखना आप ध्यान से। क्या होगा कि आपको कोई अगर बिजनेस करना है, देखिए क्या होगा, अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आप क्या सोचते हो बिजनेस करने से पहले, कि यार मेरा इन्वेस्टमेंट ना कम से कम हो और जो प्रॉफिट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। सबका ये होता है कि वो सोचता है कि कम इन्वेस्टमेंट में मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहा है। तो यही बात है, क्या होना चाहिए बिजनेस करने के, इन्वेस्टमेंट होगा। फर्स्टली तो आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे, देन आपको प्रॉफिट मिलेगा, देन आप क्या सोचोगे कि प्रॉफिट मिले, हमें अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिले। तो इन्वेस्टमेंट क्या सोचते हो आपकी लो इन्वेस्टमेंट हो, एंड प्रॉफिट क्या सोचते हो हाई प्रॉफिट हो हमें। तो इसी पे डिपेंड है कि आपकी लो तो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, एंड हाई क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, पैसे भी जाता हूँ, और हाई लैटिस एंथैल्पी हो। तो ऐसे याद रख सकते हो कि लो आपकी क्या हो, आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एंथैल्पी हो, ठीक है ना। ये तो इसके फैक्टर्स की बात आयनिक बॉन्ड्स के। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कि आपस में वो पार्टनरशिप कह सकते हो आप, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपस में क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे बनेंगे, देखते हैं एग्जाम्पल के। तो जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे हमने लिए 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने, ये भी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन ले लिए हमने। एक हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 एंड देन इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा।
अब दोनों को, ये क्या है, अनस्टेबल है, दोनों अपनी अपनी जगह दोनों अनस्टेबल हैं। हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों अनस्टेबल हैं। एंड दुनिया में कोई भी चीज़ अनस्टेबल नहीं रहना चाहती है, सब सोचते हैं कि मैं स्टेबल हो जाऊँ। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, ये आपस में क्या ये सोचेंगे कि हम दोनों एक ही हो जाएं, पार्टनरशिप कर लेंगे, समझ सकते हो हम, पार्टनरशिप कर लेंगे कि भाई क्या करते हैं दोनों, ये क्या करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे अगर ये लड़ते हुए ना करके ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे तो इनके पास ज़्यादा बेनिफिट होगा, दोनों स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टेबल हो गए क्या बना लेंगे, बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। इसी वजह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होता है। क्यों होता है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि दोनों पे एक इलेक्ट्रॉन होता है एंड दोनों जब वो शेयरिंग करेंगे एक इलेक्ट्रॉन का तो एक बॉन्ड फील होगा, ठीक है ना। ये क्या बन गया, और ये क्या होते हैं, आयनिक कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। ये क्या होंगे, डायरेक्शनल होंगे। डायरेक्शनल क्यों होंगे, क्योंकि ये बॉन्ड फील कर रहे हैं, सिंपल सा आपको दिख रहा है ये बॉन्ड फील कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रही है, नॉन डायरेक्शनल, एरिंग क्या हो गया, डायरेक्शनल। डायरेक्शनल होंगे तो क्या होंगे, ज्योमेट्री भी शो करेंगे। क्या शो करेंगे, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जब VSEPR थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे हम ज्योमेट्री शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो अब आपको पता लग जाएगा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ज्योमेट्री क्यों शो कर रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्शनल है, ज्योमेट्री शो कर रहे हैं। एंड जो बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट जो बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बनते हैं, डबल भी बनते हैं। डबल कैसे बन सकते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो ये थी बात थी कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये क्या होंगे, डायरेक्शनल होंगे। कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको याद रखने हैं। डेटिव बॉन्ड क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। क्या होंगे, डायरेक्शनल होंगे। डायरेक्शन होंगे तो ये क्या करेंगे, ज्योमेट्री भी शो करेंगे, ठीक है ना। तो डेटिव बॉन्ड को हमें इतना नहीं पढ़ना है जितना हमें कोवलेंट बॉन्ड को एंड आयनिक बॉन्ड को समझना है। तो आज के लेक्चर में हमने बात की आयनिक बॉन्ड के बारे में एंड कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, क्या होगी कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में मैंने डबल बॉन्ड तो बना लिया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बना लिया, तो ये बनी कैसे, ये इंटरेस्टिंग बात होगी आपके लिए, क्योंकि आप ये बात हटते आए हो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच भी डबल बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये सब बात हमने रटी हुई थी पहले, लेकिन मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड क्यों है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड क्यों है, एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड क्यों बनाया हमने। तो इस चीज़ बात को समझने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2 देखना होगा, जिसमें मैं आपको ये डिफाइन करूँगा कि इसमें बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक है ना। इनकेस आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।